प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हम क्रिसमस के निकट आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं। एक ही हफ्ते के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो माता कलीसिया हम लोग को एक सत्य बतलाना चाहती है। वो सत्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्यों इस दुनिया में आए थे। बार बार हम इस बात अपने मन में सोचते रहते, हम सुनते रहते हैं, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए माता कलीसिया एक बार फिर हम लोगों को सचेत करते हुए हमको समझाना चाहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस आज के सुसमाचार में सिर्फ 3 बात माता कलीसिया हमको समझाना चाहती है। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ईश्वर के दूत ने उनके पालक पिता संधि यूसुफ को स्वप्न में संदेश दिया। उनका नाम जो मरियम जो पुत्र प्रसव करेगी उसका नाम ईसा रखना चाहिए। और ईसा नाम का अर्थ है जो अपने लोगों को अपने उनके पापों से मुक्त करता है। तो प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमको अपने पापों से मुक्त करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए थे कि हम लोगों को पाप के फंदे से बचाए, हम लोगों को पाप के गुनाहों से बचाए, पाप के कलंक से बचाए और ईश्वर के पास ले जाए, हमें मुक्ति दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। दूसरी बात, प्रभु के दूत माता मरियम या संत यूसुफ को कहते हैं कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल एक इब्रानी शब्द है, जो 3 शब्द से बना हुआ एक इब्राहिम शब्द है, एक इब्रानी शब्द है इमानुएल। इम मतलब साथ, अनु मतलब हमारे, एल मतलब ईश्वर। इम अनु एल मतलब ईश्वर हमारे साथ है। तो माता कलीसिया हमको ये ढारस बंधाना चाहती है, ईश्वर हमारे साथ है। हम एफेसी के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, पहले हम लोग ईश्वर से दूर और इस दुनिया में आशा रहित लोग थे। हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई ईश्वर नहीं था, क्योंकि हम लोग भटक गए थे। मगर यीशु मसीह के आगमन से माता कलीसिया हमको बतलाना चाहती है कि यीशु मसीह के आगमन से ईश्वर हमारे साथ रहने आया है। वो हमारे अंतरतम में निवास करता है। ईश्वर इम्मानुएल है, हमारे साथ है। आपको मालूम है, जब मूसा को प्रभु ईश्वर ने चुना और उनको उनसे कहा फिर अब उनके पास जाओ, तो मूसा ने कहा था कि मैं हकला हूँ, मैं एक शब्द बराबर नहीं बोल पाता हूँ, मैं बीच में अटक जाता हूँ। ईश्वर ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही ईश्वर जिसने मूसा को ढारस बंधाया, जिसने मूसा को हिम्मत दिलाई, वही ईश्वर आज माता कलीसिया के द्वारा हमको ये बतलाता है कि मैं तुम्हारा साथ हूँ। और स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। न पाप, न शैतान, न इस दुनिया की कोई बुराई हमारे कुछ हानि नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हमें यह पक्का विश्वास करना चाहिए, ईश्वर हमारे साथ है। और संत कबीर इसके बारे में खूबसूरत बात कही है। संत कबीर हम लोगों को समझाते हुए कहते हैं, तेरा साई तुझ में जो बहुपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। तो कबीर दास जी ये कहते हैं, तेरा साई तुझ में, साई मतलब ईश्वर, तेरा ईश्वर तेरे अंदर ही है। वो तुम्हारे अंदर तक में निवास करता है। वो कुछ ऐसा है, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। कबीर दास जी को उपमा एक दृष्टांत देते हुए कहता है, आप लोगों ने कस्तूरी मृग को देखा होगा। एक जानवर है कस्तूरी मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी है। वो मृग अपने बारे में जानता नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। उसको कस्तूरी की महक जरूर आती है, मगर वो समझ नहीं पाती मेरे अंदर ही कस्तूरी है।
इसलिए मुर्गी क्या करता है, वो हर घास सूंघते जा रही है कि कस्तूरी की मैं कहां से आ रही है, जबकि उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर की कस्तूरी है। हम भी ऐसे ही है, हम ईश्वर को ढूंढते फिरते मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में हम चक्कर लगाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ईश्वर ही मिल जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, माता कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा, गब्रियल दूत के द्वारा, संत यूसुफ के द्वारा, माता मरियम के द्वारा हमको ये बतलाती है, तुम अपने अंतरतम में देख लो, ईश्वर अंतर्यामी है जो तुम्हारे साथ रहने के लिए आया है। उस ईश्वर को पहचानो। ईश्वर को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? ईश्वर का कोई रूप नहीं है। पवित्र बाइबल में लिखा है ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, मगर ईश्वर ने अपने रूप और सादृश्य में इंसान का सृजन किया है। तो ईश्वर का रूप देख रहा हो, तुम अपने भाई बहनों के चेहरे पर देखो तो दूजों की सूरत पर ईश्वर की मूरत का दीदार करना सीखो। यानी एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने आ जाए, वो चाहे कोई भी हो, अगर उसके चेहरे पर तुम ईश्वर को देख सकते हो तो ये समझ लो ईश्वर तुम्हारा साथ है। ईश्वर तुम्हारे अंदर में निवास करता है, क्योंकि हर एक इंसान ईश्वर का रूप है। हर एक इंसान को, अपने भाई बहन को, चाहे वो कोई भी हो, विदेशी हो, स्वदेशी हो, कोई वो अनजाने आदमी हो, अनजान हो, तो भी हमें उनको स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि वो ईश्वर का रूप है। ईसा मसीह का जन्म का मतलब ये है कि ईसा मसीह इसलिए जन्म लिया था कि हर एक इंसान को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में हमें देखने की जरूरत है। और तीसरी बात, आज हमने आखिरी में हम लोगों ने सुना, इसमें लिखा गया है कि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा गया है, ईश्वर तुम्हारे साथ इसलिए रहता है कि तुम्हें वो अपने पापों से मुक्त करेगा। और संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वाक्य 35 और 36 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह के हाथ में सब कुछ सौंप दिया है। जो उस पुत्र में यानी ईसा मसीह में विश्वास करेगा उसे जीवन प्राप्त होगा। जीवन का मतलब है मुक्ति। तो अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त होने की आशा तुम करते हो तो प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करो। और बाइबल में आखिरी में ये भी लिखा है, जो प्रभु ईसा मसीह में, जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्रभु ईसा मसीह जो हमारे साथ, जो हमारे अंतरतम में निवास करता है, जो इम्मानुएल है, जो हमारे अपने पापों से मुक्त करने वाले के, उन पर विश्वास करो। ईसा मसीह में अपना विश्वास अटल और अटूट बनाए रखो, और उसे अक्षुण्ण बनाए रखो, और हमें जीवन प्राप्त होगा, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये कलीसिया की सीख है, ये कलीसिया की शिक्षा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ईसा मसीह को सबसे पहले अपने अंतरतम में स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर निवास करता है ना, वो पाप नहीं कर सकता है। जिसके अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है ना, वो पाप नहीं कर सकता है। जब ईश्वर हमारे अंदर से दूर हो जाते हैं तो हम पाप की ओर मुड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम गौशाला जरूर बनाएंगे, जामुन के पेड़ के नीचे हमने तैयारी कर ली, मगर ईसा मसीह चाहता है कि हर एक के दिल में निवास करो, हर एक के दिल में जन्म लो। तो हमारे दिल को तैयार करो और ईश्वर के लिए अपने अंतरतम को तैयार करो। ईश्वर को आमंत्रित करो कि आके मेरे अंतरतम में निवास करो और मैं पाप की ओर ना मुड़ जाऊं। अगर ईश्वर हमारे अंतर है ना, तो हम लोग पाप की ओर मुड़ नहीं सकते, हम पाप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ईसा मसीह के बारे में ऐसा लिखा था, वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। जिनके अंदर ईश्वर निवास करता है, हमें ये पक्का विश्वास होना चाहिए, जिनके अंदर ईश्वर निवास करता है वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर हर भलाई का, हर एक भलाई का स्रोत है। तो जो भलाई का स्रोत है, जो भलाई का दाता है, वो हमारे अंतरतम में है, तो हम बुराई की ओर क्यों जाए?
तो हमारे दिल को तैयार करो, यीशु मसीह को स्वीकार करो और दुनिया के सामने यह बखान करो, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप से हमें मुक्त करके हमें जीवन देने के लिए आए हैं। हमें उन पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें विश्वास जरूर है। हम लोग मंदिर आते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास है। हमारे विश्वास पक्का करने की जरूरत है। प्रभु ये चाहता है संत पेतरुस की तरह, मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, माता मरियम की तरह, जकरियस की तरह, एलिजाबेथ की तरह, यूसुफ की तरह हमें विश्वास करने की जरूरत है। पक्का विश्वास करने की जरूरत है। आधा अधूरा विश्वास नहीं चलेगा। हमारे विश्वास को ठोस कर लो, उसको पक्का कर लो और प्रभु यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि उसके अलावा हमें पाप मुक्ति कहीं और से और किसी और से नहीं मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे बंधु, एक ही हफ्ता रह गया हमारे पास में। हम तैयार करें अपने अंदर को, ईश्वर को आमंत्रित करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करें और हमारे दिल को एक गौशाला बनाए, ताकि वो हमारे अंदर में आके निवास करे और हम भलाई के पद पर और मुक्ति के पद पर अपने कदम बढ़ाते रहे। और मैं प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम से दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।